नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि जी, स्वागत। और इसके साथ ही देखिए एक बड़ा सवाल कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए। बहुत लंबे समय से उनकी यात्रा टल रही थी। कहा जा रहा था कि जब तक बिहार का सियासी संग्राम थाम नहीं लिया जाएगा, और थामा भी गया। बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म हुई, एनडीए की सरकार बन गई और अब चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। यदि हम एनडीए की बात करें तो नरेंद्र मोदी से बड़े कोई नहीं। और आज हमने देखा भी कि नीतीश कुमार भी गए, पशुपति पारस भी गए, जीतन राम मांझी भी गए। जीतन राम मांझी की मौजूदगी हमने औरंगाबाद में देखी, पशुपति पारस की मौजूदगी देखी, प्रिंस राज की मौजूदगी देखी। लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा न औरंगाबाद में दिखे, न बेगूसराय में दिखे। तो क्या चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए? क्या उत्तर प्रदेश में जैसे सीटों का बंटवारा हुआ है उसके बाद इन दोनों नेताओं के होश उड़े हुए हैं? और यदि पॉलिटिकल भाषा में कहें तो क्या आज नरेंद्र मोदी की रैली, नरेंद्र मोदी की सभा से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा भाग खड़े हुए? उन्होंने बॉयकॉट कर दिया? क्योंकि हमने ये देखा, देखिए चिराग पासवान शामिल होंगे नहीं होंगे इसकी जानकारी नहीं दी जा रही थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की ओर से जानकारी दी गई थी कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से आमंत्रण मिला है, वे बेगूसराय की सभा में शामिल होंगे। और इसीलिए आज उन्होंने अपने जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मीटिंग रखी थी, उसे कैंसिल भी किया था। और इससे बड़ी बात कि जब उन्होंने कह दिया कि हम बेगूसराय में शामिल होंगे, वे शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री बिहार में और उपेंद्र कुशवाहा रोहतास चले गए, चिराग पासवान दिल्ली में ही रह गए और उधर पशुपति पारस। और आप यह भी नहीं कह सकते हैं जीतन राम मांझी की मौजूदगी रही। तो यह कौन सा खेला हो गया? क्या चिराग पासवान नाराज हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं? और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा हुआ है, 80 सीटों में जयंत चौधरी की पार्टी, चौधरी चरण सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को मात्र 2 सीटें, अनुप्रिया पटेल की पार्टी को सिर्फ 2 सीटें और निषाद पार्टी को 1 सीट और ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट। तो क्या चिराग पासवान और इन्हें लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कि बीजेपी जो कमिट कर रही थी वह पूरा करने नहीं जा रही है, इसलिए अब हमें सचेत होना होगा? रवि जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक बात है जो आप उत्तर प्रदेश की बात आपने कही वो ठीक है। जो पटेल है, प्रिया पटेल, वो जो है सो माने एनडीए की वो टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस रही है, 2014 से ही रही है। वह कोई पहली बार नहीं है वो। लेकिन उसके बावजूद उनके 2 सीट की बात जो हो रही है, कहीं ना कहीं उनको वहां पर कुछ गड़बड़ सड़बड़ झाला दिखाई पड़ रहा है। और यह इसी का जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पर बिहार में भी। नहीं, देखिए अनुप्रिया पटेल की तो 2 सीटें थी ही। जयंत चौधरी जो इंडिया ब्लॉक छोड़ के आए, उनके 9 एमएलए और वहां अभी राज्यसभा चुनाव में मदद की। तो जयंत चौधरी को यह उम्मीद नहीं थी कि 2 सीटों पर समेट दिया जाएगा। भाजपा ने स्वयं तय कर लिया कि 74 पर हम लड़ेंगे। और देखिए बिहार की हम बात करें तो चिराग पासवान को क्या उम्मीद? 6 सीटें मिलेगी। बिल्कुल, कहां से 6 सीटें मिलती? चाचा को भी एडजस्ट करना है। उपेंद्र कुशवाहा को भरोसा 3 सीटें मिलेगी। उनका हौसला टूटने लगा था जब नीतीश कुमार आए थे। लेकिन आज इस तरीके से जब जीतन राम मांझी मौजूद हो, पशुपति पारस मौजूद हो, नीतीश कुमार मौजूद हो, और वहां तमाम, हमने औरंगाबाद और बेगूसराय की सभाओं में देखा कि तमाम सांसद, राधा मोहन सिंह भी दिखाई पड़ रहे थे, स्थानीय सांसद भी दिखाई पड़ रहे थे। और जो विकास योजनाओं की घोषणा हुई है, ऐसा नहीं कि उसमें चिराग पासवान का जमुई लोकसभा क्षेत्र लाभान्वित नहीं हो रहा था। बिल्कुल हो रहा था। तो वे व्यस्तताएं बताएंगे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी हो, उनकी सभा से गायब हो जाना इन दोनों बड़े चेहरों को, तो क्या ये भाग गए, बॉयकॉट कर रहे हैं और एनडीए में खेला होने जा रहा है? देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह असहज स्थिति निश्चित रूप से बिहार के कंटेक्स्ट में, बिहार के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो यह असहज की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि देखिए एनडीए के ये चिराग पासवान एक तुरुप के इक्का है जी। इस बात से आप कोई हमारी बात से इत्तेफाक रखे न रखे वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन तुरुप के इक्का है और उनमें वोटिंग ट्रांसफर कैपेसिटी है उनकी, तो वो उनका नहीं होना। लेकिन यह जो जानकारी पॉलिटिकल कॉरिडोर से आ रही है या जो सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, चिराग पासवान का पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था जी। इस लिहाज से वह जो है सो नहीं आ पाए। नहीं रवि जी, चिराग पासवान का पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था। कई कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जब लोकसभा का सत्र आहूत हो जाता है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लग जाता है, चुनाव की बेला है, टिकटों का फैसला होना है, सीट शेयरिंग होना, तो नरेंद्र मोदी से बड़े कौन सा कार्यक्रम? चुनाव की घोषणा
हो जाएगी तो क्या आप याद रखेंगे कि हमारे कौन से कार्यक्रम लगे थे, कौन से कार्यक्रम नहीं लगे थे? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन वो कहीं ना कहीं यही हम बता रहे हैं कि ये असहज की स्थिति बन गई बिहार की राजनीति में। चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, हनुमान कहे जाते हैं वो, और वो गाहे बेगाहे उन्होंने इस चीज को करके दिखाया। हनुमान कैसे हैं इसको उन्होंने सिद्ध भी किया है 2020 में नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाकर। हाँ, निश्चित रूप से। और वही नीतीश कुमार आज दोनों जगह डैश पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक माले में वो दिखाई पड़ रहा है औरंगाबाद में। तो यह सब कहीं ना कहीं देखिए असहज तो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, चिराग पासवान के लिए भी है। और लेकिन जो 6 सीट की बात कही जा रही है कि 6 सीट चिराग पासवान को, चाचा माने दोनों दो फाड़ होने के बाद लोजपा का, तो वो उसमें चिराग पासवान को कहीं ना कहीं यह बात का भी संकेत है कि उनको 5 सीट उनको मिलने जा रहा है। नहीं, 5 सीट यदि मिलने की बात हो गई होती, या 5 सीट या 4 सीट की बात हो गई होती और सीट एडजस्टमेंट हो जाता, सीट शेयरिंग हो जाता, तो निश्चित तौर पर आज चिराग पासवान होते, उपेंद्र कुशवाहा भी होते। लेकिन चिराग पासवान का नहीं होना, उपेंद्र कुशवाहा का नहीं होना, जीतन राम मांझी माने हुए कि मुझे एक सीट मिलनी है। तो ये दोनों, इसका मतलब कि सीट शेयरिंग अभी नहीं हुआ है और चिराग पासवान दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि 5 सीटें मिलने जा रही है। नहीं, वो ठीक है। देखिए, इसे प्रेशर पॉलिटिक्स विज्ञान है, इस तरह की सभा में नहीं जाना, चिराग पासवान का नहीं जाना। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं एनडीए में, और क्यों भाई चिराग पासवान क्यों नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा, देखिए ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा तो गाहे बेगाहे इधर उधर करते रहते हैं। 2020 में देखिए इंडिया ग्रैंड अलायंस बना करके वो चुनाव लड़ करके वह चाहे, लेकिन वह उतनी ऊंचाई तक वो नहीं जा सके उनकी पार्टी, और फिर बाद में उनको जो है सो मर्ज करना पड़ा। देख, आप सब लोग गवाह है। नहीं, तो इसका मतलब तो आप रवि जी ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की आज नामौजूदगी प्रेशर पॉलिटिक्स है, मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी को झुकाने की कोशिश करें। आपने तुरुप का पत्ता भी कहा, तुरुप का इक्का भी कहा। तो चिराग पासवान झुकाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी की मेरी शर्तों को मानो। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स में तो ज्ञानेश्वर जी सब शर्त होता है ना, कोई भी नेता है, देखिए उनकी लेगेसी भी है। एक चीज को समझना पड़ेगा, चिराग पासवान सिर्फ चिराग पासवान अपने नहीं है, वो उनके साथ में वोट ट्रांसफर कैपेसिटी है और वोट है उनके पास। इस चीज के आप और हम लोग इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप 2020 का देखिएगा विधानसभा के चुनाव का, आप देखिए उनके पास में कितना वोट है। वो 6% 5% के मालिक नहीं है, वो उससे अधिक के मालिक है। तो ये बात बोलिए, उनका जो स्ट्रक्चरल जो ढांचा है उसमें भी आप देखिएगा कि सिर्फ वो शेड्यूल कास्ट के वो नेता नहीं है, वो तमाम सभी दलित और सभी का वो प्रतिनिधित्व है। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं उनका नहीं होना ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और साथ में उपेंद्र कुशवाहा का भी नहीं होना, यह कहीं ना कहीं कुछ और संकेत देता हुआ दिखाई पड़ता है कि यह कहीं ऑल इज वेल जो है सो नहीं, बिहार में कम से कम एनडीए के संदर्भ में आप कहिएगा तो यह दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर चिराग पासवान नहीं है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही बात करना चाहिए था, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में वही है, तो ऐसे लिहाज से वही बात करेंगे। नहीं, बात तो देखिए, जब उनको न्योता भेजा गया, जब उपेंद्र कुशवाहा ने स्वीकारा, उनके जो मीडिया ग्रुप है उसमें बात आई कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आमंत्रण मिला है, चिराग पासवान को भी आमंत्रण मिला होगा, तो यह आमंत्रण ठुकरा देना। और आप कह रहे हैं कि देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स या जो वोट बैंक की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों, क्या बीजेपी यह मानती है या चिराग पासवान के भीतर आप इतनी ताकत देखते हैं कि चिराग पासवान आज की तारीख में तेजस्वी के साथ चले जाएं, तो क्या लोकसभा चुनाव में सीटों का नुकसान पहुंचा पाएंगे ये बीजेपी और एनडीए को, या फिर विधानसभा की प्रतीक्षा की जाएगी? नहीं, देखिए वो अभी इतनी जल्दी और हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में हम लोग माने इस तरह का निर्णय चिराग पासवान भी नहीं लेंगे कि वो महागठबंधन में इंडिया अलायंस में चले जाए। वो ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि देखिए एक बात हम एकदम क्लियरिटी के साथ आपको ज्ञानेश्वर जी बोल देना चाहते हैं, यह हमको लगता है कि किसी को मालूम हो नहीं हो, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं और इससे चिराग पासवान भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि जब पहली बार एनडीए के साथ में तालमेल हुआ था, स्वर्गीय राम विलास पासवान नहीं रहे, वह कहे थे चिराग पासवान की ओर दिखाते हुए कि इसी बच्चे के कारण देखिए हम जो है सो एनडीए में शामिल हुए हैं, ये इन्हीं की जिद है। हाँ, 2014 में मकर संक्रांति का दिन था, मुझे याद है। जी। तो वह हम उसके गवाह हम हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। तो वह जब चिराग पासवान उस परिस्थिति में, उस घड़ी में, जबकि कोई नहीं कहता था कि अरे भाई कैसे इस तरह की बात होगी, तब जो है सो चिराग पासवान की जिद में तो वह जो है सो गए और शामिल हुए। तो अब हमको नहीं लगता है कि वह इस तरह से नहीं, और गाहे बेगाहे देखिए वो नरेंद्र मोदी से उनको कोई शिकायत नहीं है चिराग पासवान को, इस बात को एकदम आप मान के चलिए। वो शिकायत कहां पर हो सकता है, क्या हो सकता है, बिहार के संदर्भ में वो जहां पर शिकायत है वह भी आप समझ सकते हैं कि कहां पर शिकायत उनको हो सकती है। लेकिन
नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से, उनको भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी को वह पिता तुल्य समझते भी हैं। इस बात को आप भी नहीं इनकार कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनको हमेशा सम्मान दिया है। नहीं, ठीक है रवि जी, शिकायत नहीं हो सकती है, लेकिन सीट तो चाहिए ना। बिल्कुल। और आप 5 सीटों की बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम एनडीए की सीट शेयरिंग की बात करते हैं तो 17 सीटों पर बीजेपी जीती हुई है, जेडीयू 16 सीटों पर जीती हुई है। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं 16 से कम पर हम नहीं लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में 17, 16, 33 हो जाता है, और 6 सीटें या 5 सीटें 33, 5 38 हो जाता है। तो 5 चिराग पासवान को मिलेगा, तो क्या पशुपति पारस बाहर कर दिए जाएंगे? फिर उपेंद्र कुशवाहा क्या 1 पर मान जाएंगे? यह बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली में यह खबर चल रही है कि 5 सीटें 3+2 चाचा और भतीजे के लिए बीजेपी ने सुरक्षित रखी है। तो नरेंद्र मोदी से शिकायत नहीं हो सकती है, व्यक्तिगत शिकायत नहीं होना, लेकिन सीटें तो चाहिए ना। एक चीज बताते हैं, देखिए नीतीश कुमार की पार्टी को इस बार जो है सो जो 17 सीट पर जो उन्होंने लड़ा था 2019 में, उतनी सीट नहीं मिलने जा रही है। इस बात से 17 से 16 पर तो आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि जब जितनी सीट वो 16 पर वो जीत करके आए हैं। 16 तो 16 में देखिए वो नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी उन्होंने एक सीट बांट दिया है। नहीं, देखिए नॉर्थ ईस्ट वाली जो बात है, जैसे देखिए चर्चाएं जो चल रही थी रवि जी की कुछ सीटें उन्हें यूपी में दी जाएगी, बिल्कुल, कुछ सीटें झारखंड में दी जाएगी, और फिर नॉर्थ ईस्ट में दी जाएगी। तो यूपी की कहानी तो खत्म हो गई। यूपी में बीजेपी ने सीट शेयरिंग कर लिया, 74 सीटों पर खुद लड़ेगी, 2 सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी, 2 सीटों पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी, 1 सीट पर निषाद पार्टी और 1 सीट पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। तो उन चर्चाओं पर तो विराम लग गया कि नीतीश कुमार और जेडीयू को कोई सीट उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही है। लेकिन जेडीयू के किसी वरिष्ठ नेता से जो सीट शेयरिंग में शामिल हैं, उनका कहना है कि नहीं, हमारी बातें पहले से तय है। और वे यह भी कह रहे हैं कि हमारे रिलेशंस कितने मजबूत हैं कि आप याद कीजिए, जब महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव ने जेडीयू खाते के 2 विभाग, शिक्षा विभाग और आरईओ छीन लिया था। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी ने दोनों विभाग हमें वापस कर दिया। तो सवाल यह पैदा होता है कि अब दूसरे प्रदेश की बात नहीं हो रहा है, जो बातें हो रही है बिहार की बातें हो रही है। तो और यदि सीट शेयरिंग हो गया रहता, 5 सीटें मिल गई होती चिराग पासवान, तो आज जरूर दिखाई पड़ते। देखिए वो ठीक है, वो हम लोग का एग्जाम्पशन हो सकता है या किसी के बात हो सकती है, लेकिन ज्ञानेश्वर जी माने इतने सीट नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं मिलने, ठीक है, इस बात से माने हम इस पर एकदम माने दावे के साथ कह सकते हैं वो 16 सीट नहीं मिलने जा रही है। आप इसको, क्योंकि देखिए सबको एडजस्ट करना, सबको एकोमोडेट करना है, और एनडीए में जैसे चिराग पासवान की नाराजगी को कोई माने मान नहीं सकता है। वो एकदम वो पोस्टर बॉय है वो एनडीए के, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते। 5 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे चिराग पासवान, ऐसा आपको लगता है? वो 4 पर भी आ जाएंगे, 3 पर भी आ जाएंगे? नहीं, वो जैसे अगर मान लीजिए 5 सीट पर अगर यदि कोई असहज स्थिति बनती है तो उतना वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, 4 सीट पर मान जाएंगे, 4 सीट पर मान जाएंगे निश्चित रूप से। अच्छा, लेकिन चलिए, लेकिन उसमें 1 सीट रहेगा उनका हाजीपुर निश्चित 100%। हाजीपुर से वो कोई समझौता नहीं करेंगे, या इस पार या उस पार, बिल्कुल। अच्छा, हाजीपुर से कोई समझौता नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि अमित शाह पंचायत कर देंगे तो ये चाचा और भतीजे में, मतलब पशुपति पारस में और चिराग पासवान में सुलह हो जाएगी कि हो ही नहीं सकती है? नहीं, देखिए सुलह हो सकती है, जबकि उनकी माता श्री जो रीना पासवान है उनके समक्ष अगर यदि बात होगी तब, क्योंकि उस पीड़ा को चिराग ने झेला है। माने हमको व्यक्तिगत रूप से हम बता रहे हैं आपको, झेला है। तो वह इसी स्थिति में जब माँ को आप आंखों में आंसू देखिएगा तो कोई भी पुत्र नहीं उससे सहज हो पाएगा, किसी परिस्थिति में हो, या राजा हो या रंक हो, कोई भी हो। तो वो चिराग ने देखा है, और जब तक जो है सो जा करके माता के पास उनके नहीं बातचीत होगी, यह सॉर्ट आउट नहीं होने जा रहा है। इस चीज को मान के चलिए आप। और हाजीपुर सीट जो है सो उनकी लिगेसी है, एक तरह से समझिए कि वो उनके पिता की कर्मभूमि, और जब तक वो वहां से नहीं लड़ेंगे इस बार उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो कहते भी हैं इस बात को कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे तभी हमारे पिता जो ऊपर से है हमको आशीर्वाद देंगे और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। चलिए, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, और जो जिंदा है पशुपति पारस, उनकी आत्मा करा जाएगी। तो पशुपति पारस का क्या होगा? नहीं, पशुपति पारस को तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेवारी एनडीए भारतीय जनता पार्टी देगी, उसमें कहां दिक्कत है। अच्छा, अभी देखिए मंत्री हैं और रामविलास पासवान के यह पुत्र ही, या कोई मंत्री नहीं है, और बार बार ये चल रहा करता था कि अब देखिए मंत्री बनेंगे, इनको कैटेगरी का सुरक्षा दे दिया गया। लेकिन यह देखिए
चिराग पासवान कुछ विजन भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बलधुनकी में एकदम ऐसे अड़ गए। नहीं, बिहारी फर्स्ट एक विजन लेकर के वो आए भी, वही करें तो वो विजन है, और उनका विजन एकदम कंसेप्ट क्लियर है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना, अगला स्टेप क्या होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और वो जानते हैं कि हम अगर यदि कुछ इधर उधर करेंगे तो एनडीए को नुकसान होगा। एनडीए को नुकसान होगा, इट मींस कि नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो गार्जियन है, उनके पिता समान है, तो वह उनको डैमेज करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, इस बात की आप गारंटी लीजिए। वो उपेंद्र कुशवाहा की जहां तक बात रही, तो उपेंद्र कुशवाहा तो हर नौका पर सवार होते रहे हैं आज के दिन तक, लेकिन यह उनका भी वाइज स्टेप नहीं होगा। अगर यदि उपेंद्र कुशवाहा भी इधर उधर करते हैं तो उनका ये निश्चित रूप से वाइज स्टेप नहीं होगा, और उनको नरेंद्र मोदी के पास उनको समझौता करके, और जो भी अगर यदि 2 सीट 1 सीट की बात है तो वो उनकी कौन सा सीट चाहिए, काराकाट सीट चाहिए, काराकाट सीट में वो तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। नहीं तो वो तो कह रहे मेरी पार्टी है ना, 1 सीट पर कहा, उनका कहना है, उनके लोग कहते हैं कि जब अमित शाह से प्रारंभिक बातचीत हुई थी तो 3 सीटों की बात हुई थी, और देखिए उनके पहलवान जो हैं, उनके दावेदार जो हैं, सीतामढ़ी में तैयारी कर रहे हैं, सुपौल में तैयारी कर रहे हैं, और वे उसी दिन अवाक हो गए थे जिस दिन नीतीश कुमार को एनडीए में ले आया गया था। तो वे यह मानने को तैयार नहीं कि 1 सीट पर मेरी दावेदारी। यदि उनके लोग कहते हैं कि यदि 1 सीट की बात होती है तो यह धोखाधड़ी होगी और पार्टी जिंदा नहीं रह सकेगा। नहीं, ठीक है, कोई भी आदमी को 1 सीट उनको चाहिए, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2014 में 3 सीटें मिली थी। 2014 का, और फिर उसके बाद जो चुनाव लड़े उसमें क्या स्ट्राइक रेट रहा उनका? 5 में 0 हो गए, इंडिया ब्लॉक से 0 सन्नाटा था वो। तो वो उस बात को भी ध्यान रखिए, अपने दम पर लड़ करके उन्होंने देख लिया कि क्या रिजल्ट होता है। तो वो ऐसी परिस्थिति में बगैर एनडीए की नौका पर सवार हुए वह बैतरनी पार नहीं हो सकते, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते आप ज्ञानेश्वर जी। तो यह ऐसी परिस्थिति में उनको सीतामढ़ी सीट से ऑलरेडी जेडीयू एनडीए के फोल्ड में वो चला गया है, जेडीयू के पास, जेडीयू का डिक्लेयर भी है वहां से देवेश ठाकुर। अब तो कोई इफ बट की बात नहीं है वहां से, तो वह सीट तो उनको मिलने नहीं जा रही है। अब उनको जो भी सीट, सुपौल हो, ये हो, वो सीट पर अपना वो दावा करें, 2 सीट उनको मिल जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहां से 2 सीट मिल, लेकिन देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से भी लड़ना पड़ेगा, तो क्या इतना है? आपके उम्मीदवार आपके रहेंगे, आप कमल छाप के निशान पर, मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों का टिकट काटेगी ना, निश्चित रूप से। देखिए कुछ न कुछ तो खेल होगा। अब जैसे सीतामढ़ी में राजनाथ सिंह गए थे तो क्या कहा था उन्होंने कि इस बार यहां पर कमल हो, कमल की बात की थी, तो यह एक मैसेज है। राजनाथ सिंह कोई तो छोटे मोटे नेता नहीं है, जब वो कह दिए तो वो लकीर खींच दिया उन्होंने, और ऑलरेडी यहां पर जेडीयू का उम्मीदवार दिया हुआ है सीतामढ़ी से, तो आप समझिए कैसे पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो यह देखिए, बैठ करके जब बिहार की इशू पर बात होगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से एक एक करके उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। अभी इतनी बौखलाहट में और इस तरह से कोई निर्णय राजनीति में नहीं होता है। सब लोग अभी पेशेंसली देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि क्या एनडीए का अगला रुख होगा, और कब बिहार के मुद्दे पर, देखिए बिहार में भी बहुत झोल-झाल है, तो इस झोल-झाल को सॉर्ट आउट करने के लिए सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठा करके भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, सबको बैठा के बात होगी, तभी एक एक करके सब सीट पर 1 बाय 1 बात होगी। और एक चीज समझ लीजिए ज्ञानेश्वर जी की 4 बार सर्वे हो चुका है। 2-3 बार तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया, 1 बार जो है सो आरएसएस ने कराया है, तो उसके बाद से अब 4 बार सर्वे के बाद से इंडिविजुअल एक, उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले पर्यवेक्षक भी भेजा है अपना, हर लोकसभा को मोहन भागवत कैंप कर रहे हैं, तो वही हम करें, तो यह जो है सो इतना आसान नहीं। आपने रवि जी ये कह दिया कि बगैर एनडीए के नाव पर सवार हुए उपेंद्र कुशवाहा नीलबट्टा सन्नाटा हो गए, देखा गया। लेकिन चिराग पासवान भी 2020 में भले हनुमान थे, लेकिन नतीजा क्या आया था? 1 सीट, वो भी भाग गए ज्ञानेश्वर जी। लेकिन देखिए उनका टारगेट कुछ था, उनका टारगेट कुछ था। मतलब आप ये मानते हैं ना कि उनका टारगेट नीतीश कुमार को हराना था? निश्चित रूप से। जो नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी ने खंजर भोंका था चिराग पासवान के माध्यम से, यह बात सही है? वह एस्टेब्लिश करता है। और यही नहीं, आप एक चीज और बहुत माइनॉरिटी देखिएगा, तो उस समय के विधानसभा के चुनाव में जब चिराग पासवान की पार्टी हर जगह उम्मीदवार खड़ा कर रही थी, तो उसमें वह उनको जब एनडीए के फोल्ड से कब बाहर किया गया था? जब लास्ट फेज का जब चुनाव हो रहा था, तब उनको, जो हमको याद है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद मौजूद था, तो वह जब पूछा गया कि भाई अभी तक देखिए मेरे चिराग पासवान एनडीए में है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, तब जाकर के अंतोगतवा लास्ट फेज के इलेक्शन के समय में जब वोटिंग था, उस समय उनको एनडीए, और बीजेपी ने अपने कई नेताओं को दे दिया था, उनकी पार्टी में शामिल करा दिया था, चाहे उषा विद्यार्थी हो, चाहे राजेंद्र सिंह हो, रामेश्वर चौरसिया हो, इंदु कश्यप हो, सभी लोग शामिल हो गए, चुनाव लड़े थे। बिल्कुल। अब सब लोग, तो यह तो कहीं ना कहीं देखिए, वो तो जो जब इतने
बड़ी संख्या में जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उनकी टिकट से लड़ रहे थे, तो यह तो एस्टेब्लिश करता है, इसमें कहां दिक्कत है। और देखिए यह स्ट्रेटेजिकल एक मूव है, जो पॉलिटिक्स में यह मूव होता है इस तरह, ऐसा नहीं कि इसको आप इसी तरह से कोई ताल ठोक करके उतार दिया। वो चिराग पासवान को लड़ने और लड़वाने के पीछे भी यह स्ट्रेटेजी था कि जो बड़ा जो गणित है विधानसभा में वह छोटा हो जाए। तो वह छोटा हुआ तो आज आपको दिखाई पड़ रहा है, समय समय पर जोल्ट जिसको झटका हम लोग बोलते हैं वह बार बार दिखाई पड़ रहा है कि आज क्यों सा स्थिति में आज जो है सो जेडीयू आ गई है। तो यह चिराग की ही देन है, और इससे एक मैसेज तो निश्चित रूप से चिराग भले छोटा बम हो लेकिन बहुत दम है, बहुत दम है। हाँ, ये तो हम और आप थोड़ी बोल रहे हैं जी, यह तो डेटा बोलता है। यह डेटा को खंगालिएगा, सब कुछ एकदम स्पष्ट क्लियरिटी के साथ उसमें आपको आ जाएगा। तो रवि जी ये बात तो सही है ना, तो आखिरी चरण में है इस इंटरव्यू के कि आज उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की नामौजूदगी ने बीजेपी को सिग्नल दे दिया है कि मैं नाराज हूं और मुझे आपको मनाना होगा, और यदि नहीं मनाया तो कुछ भी हो सकता है। यह बात तो है ना। देखिए निश्चित रूप से देखिए परेशानी तो बढ़ जाएगी जी। और देखिए एक बात है, देखिए कास्ट इक्वेशन, कास्ट समीकरण होता है ज्ञानेश्वर जी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए चिराग पासवान को लेना भी साथ में रखना इनकी मजबूरी हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ में उतनी बड़ी मजबूरी नहीं। सम्राट चौधरी आ गए, उसके अलावा भी कई सारे नेता हैं, उमेश कुशवाहा, ये बहुत सारे नेता हैं जो कि हैं, लेकिन चिराग तो इनकी मजबूरी है। चिराग को तो साथ में रखना ही पड़ेगा, किसी जैसे रखिए आप उनको, मना करके, दुलार से, प्यार से, जैसे रखिए, लेकिन चिराग रखना मजबूरी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो चलिए चिराग को रखना मजबूरी है, लेकिन आज चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों गायब हो गए, कह सकते हैं बाइकआउट कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा का। तो आगे क्या एनडीए में हलचल है, और इस हलचल पर हमारी नजर रहेगी। रवि उपाध्याय जी से हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।